कई व्यक्ति जिनका सामर्थ्य नहीं होता किसी की सहायता करना है, लेकिन फिर भी वो लोगों की सहायता करते रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों की भगवान भी सहायता करता है। एक ऐसी ही कहानी, एक राजा था जिसके बच्चे नहीं थे, और वो समय के अनुसार यानी कि उनकी उम्र भी बढ़ रही थी और बुजुर्ग हो रहे थे वो। तब उनके राजपाट में जो भी कर्मचारी, जो भी लोग थे, वो कि राजा को हमेशा सलाह देते थे कि आप एक लड़का गोद ले लो और आगे का जो है ना राजपाट वो संभालेगा, यानी कि आपकी जगह गद्दी पे वो बैठेगा। लेकिन राजा इसके लिए एक अलग ही चीज सोच रहे थे वो। तब एक मंत्री उनको क्या सलाह देता है कि आपन क्यों नहीं एक एग्जाम दिला देते हैं जिसमें प्रजा के जो भी योग्य है सभी एक एग्जाम में भाग ले, और जो भी अब सफल होगा उसको राजगद्दी पर दे देंगे। तो राजा को ये बात अच्छी लगी, लेकिन राजा इसके लिए एक अलग प्रयोग करना चाह रहे थे। तो राजा ने एक प्रयोग करा, उसने कहा कि यार एक काम करते हैं, एग्जाम तो नहीं, मैं इंटरव्यू लूंगा। तो उन्होंने पूरे प्रजा में ये सूचना भिजवा दी कि राजा एक डेट डिसाइड करी, इस तारीख को लोगों का इंटरव्यू लेंगे, और जिसमें जो भी सफल व्यक्ति हो जाएगा, योग्य व्यक्ति होगा, उसको आगे की राजगद्दी दे देंगे। इसके लिए सब जगह सूचना पहुंच गई। तो एक किसान का बेटा था, वो उसको भी पढ़ा उसने, और उसने भी सोचा यार मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूं और मुझे जाना है और मैं ही राजा बन सकता हूं। तो उसके फादर ने समझा, लेकिन फिर वो माना नहीं था। हालांकि स्थिति उसकी काफी खराब थी, लेकिन फिर भी वो कहीं से सूट बूट की व्यवस्था करता है, कोट की व्यवस्था करता है और इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। जब इंटरव्यू के लिए जाता है तो रास्ते में उसको एक व्यक्ति दिखाई देता है रोड के किनारे, जो ठंड से कांप रहा था और बिल्कुल गरीब कपड़े फटे हुए थे। तो वो व्यक्ति उसके मतलब इस दृष्टिकोण से देखने लगा कि मेरी सहायता करो। तो वो जो लड़का था किसान का, उसने एक बार देखा, फिर उसने कहा यार मेरे पास तो कोट है, मैं उसको दे देता हूँ। तो उसने क्या करा, वो कोट उसको दे दिया और ऐसे इंटरव्यू देने के लिए वहाँ पहुंचा। जैसे वो राजा के ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ पे कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद वो राजा उपस्थित हुए। तो वो जो राजा उपस्थित हुए उसको देख के वो लड़का हक्का बक्का रह गया, यानी कि उसको देख आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वो जो रोड के किनारे जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो राजा ही था। तब राजा ने उसको मुस्कुरा के कहा कि तू ही इसका योग्य है, क्योंकि मुझे ऐसा व्यक्ति की जरूरत थी, ऐसे व्यक्ति को वो ये राजपाट सौंपना चाह रहा था जो यानी कि लोगों की सहायता करे अपने सामर्थ्य नहीं होने के बाद। यानी कि मुझे पता आपका सामर्थ्य नहीं था, कोट भी आप कैसे लाए होंगे, लेकिन आपने इसको भी दान दे दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब इंसान अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी की सहायता करता है और इस भावना मतलब वापस उसके बदले में क्या मिलेगा बिना इस भाव से, तब उसके ऊपर वाला भी सहायता करता है और वो लड़का राजा बन गया। थैंक यू।